अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है, अगर दावत हो और दावत में ये वाली डिश ना हो तो दावत कंप्लीट ही नहीं लगती। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त से घर पर चिकन के चपली कबाब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चिकन के चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हाफ़ केजी कीमा लिया है। इसको अच्छे तरीके से 2-3 पानी आपने धो लेना है। फिर इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे। प्याज को आपने चॉप करने के बाद इसका पानी जो है वो रिमूव कर देना है, पानी नहीं डालना और पानी को आपने वेस्ट नहीं करना। जी, प्याज का जो पानी होता है बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा धनिया। और धनिया जो है इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू और कलर पैदा करेगा। इसके बाद एक मीडियम साइज़ का टमाटर शामिल करेंगे और उसको बीज आपने हटा देने हैं, ठीक है ना, बीज शामिल नहीं करने। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 बड़ी सब्ज़ मिर्ची, उसको बारीक बारीक सा चॉप करके वो आपने शामिल कर देनी है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। आप यहाँ पर इसको कूट कर भी शामिल कर सकते हैं या चॉप कर भी अदरक लहसुन शामिल कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच जो है वो शामिल करेंगे इसको सॉफ्ट बनाने के लिए कबाब को दही। जी, दही जो है कबाब को बहुत ज़्यादा जूसी और नरम बनाता है, मज़ेदार सा। और इसके बाद इसमें 2 बड़े चम्मच जो हैं वो शामिल करेंगे हम चने का आटा। उसको आपने भून लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप बेसन भी शामिल कर सकते हैं, गंदम का आटा, लेकिन उसको भून के आपने शामिल करना है, रोस्ट करके, ठीक है। इससे बहुत क्रिस्पी से कबाब बनेंगे। फिर स्पाइसेस में नमक, मिर्च, हल्दी 1-1 चम्मच शामिल करेंगे। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, अनारदाना और थोड़ा सा ज़ीरा। अनारदाने को भी आपने मोटा मोटा कूट लेना है, ठीक है ना। अनारदाना तो इस रेसिपी की एक बेसिक सीक्रेट सा इंग्रेडिएंट्स है, इसको आपने मिस नहीं करना, ज़रूर शामिल करना है। और एक एग लेके इसको अच्छे तरीके से बीट करना है, फिर इसमें शामिल करना है। एग जो है कबाब को जोड़ के रखेगा, बॉन्डिंग का काम करेगा, ठीक है। फिर आपने हाथ की मदद से तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से, जिस तरह आटा गूंथते हैं बिल्कुल सेम आपने इसी तरह अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसके ऊपर ढक्कन देकर आपने फ्रिज में तकरीबन आधे घंटे तक रखना है ताकि तमाम मिक्सचर सही तरह से सेटल डाउन हो जाए। और ये देखें जी, आधे घंटे के बाद हमारा जो चपली कबाब का मिक्सचर है बहुत अच्छे तरीके से, ये देखें, बिल्कुल सही तरह से सेटल डाउन हो चुका है। अब आपने हाथ को थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेना है और फिर जिस भी साइज़ के आपको चपली कबाब चाहिए आपने उसी साइज़ के बना लेने हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बड़े कबाब बनाए हैं और इस तरह के बाकी मैं तमाम कबाब भी बना लूँगी। फिर थोड़ा सा ऑयल आपने 5-6 चम्मच लेने हैं और ब्रश की मदद से आपने फ्राई पैन में अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपने कबाब फ्राई करने हैं। जब कबाब आप फ्राई करेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस करें ताकि थोड़े से फ्लैट हो जाएं, मोटे ना रहें, अंदर से कच्चे ना रहें। और फ्लेम आपने थोड़ा सा लो रखना है, बहुत ज़्यादा मीडियम भी नहीं रखना और ना ही ज़्यादा हाई करना, बिल्कुल लो रखना है ताकि कीमा अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए। अगर हम फ्लेम ज़्यादा हाई कर देंगे ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। फिर आपने टमाटर के स्लाइस लेके वो तमाम कबाब के ऊपर रखने हैं और उसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है ताकि अंदर तक थोड़ा सा नीचे बैठ जाए, उतरे ना। और फिर आपने दोनों साइड से आपने अच्छे तरीके से इन कबाब को फ्राई कर लेना है और तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद आप इनकी साइड चेंज कर देनी है। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है। और आपने कमेंट्स करके बताना है कि आप किस जगह से ये रेसिपी देख रहे हैं और इस रेसिपी को पहले ट्राई करना है, फिर आपने कमेंट्स करना है। इतने मज़े के ये कबाब बनते हैं अगर आप तमाम स्टेप को फॉलो करेंगे तो। जी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से चिकन के चपली कबाब बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबों पे मिलने वाले तमाम स्टेप को फॉलो करके आप बनाएंगे तो इतने मज़े के बनेंगे कि पूरे घर वाले आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे। जी, अब आप ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए अंदर से भी सही तरह से पक चुका है
और फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का है। फिर आप इसको ग्रीन चटनी लेमन के साथ सर्व करें और सर दावत में सबसे आप दात वसूल करेंगे अगर आप इस तरह से बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।